देखिए बेटा, इसका तीसरा पार्ट है कि पी एक्स में जी एक्स का भाग दो। पी एक्स का मान दिया है एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। जी एक्स का मान दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात भाग देना है। तो देखिए बेटा, हम भाग दे रहे हैं। यहाँ देखिए, हमने एक्स वर्ग पहले लिख दिया है माइनस एक्स वर्ग प्लस 2। अब देखिए आप, पहले कितना है, एक्स पर पावर 4 में भाग किसको दे रहे हो, माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए प्लस माइनस का भागफल माइनस, घात घट जाता है एक्स स्क्वायर, तो कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बार ले जाइए, माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में देखिए बेटा, ऋण एक्स स्क्वायर धन 2 में गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का। तो देखिए ऋण ऋण का गुणा धन, एक्स पर पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए बेटा, आप यहाँ देखिए कि घात 4 वाला है लेकिन 2 घात वाला नहीं है, तो आप इसे कहाँ रख देंगे, बाहर। तो यहाँ रख दिया, कितना आया, एक्स पर पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको हम घटाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब देखिए बेटा, अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, यहाँ बचा पहले 2x वर्ग अधिक है घात, तो पहले लिख दिया था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ देखिए बेटा कि अब ये क्या बचा है, 2x स्क्वायर, भाग किससे दे रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बार गया, -2। तो बेटा देखिए, -2 बार ले जाइए, -2 बार ले जाए। तो -2 बार ले जाने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आइए हम गुणा करके देखते हैं। ऋण एक्स वर्ग धन 2 में -2 का गुणा करिए, ऋण ऋण का गुणा धन, 2 एकन्नम 2x वर्ग माइनस 2 दूनी 4। तो क्या आया बेटा, प्लस 2x वर्ग आया -4। 6 के नीचे क्या हो गया, -6 के नीचे क्या हो गया, -4। अब इसको बेटा फिर चिन्ह बदलो, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, या माइनस है तो क्या हो गया प्लस, यह कैंसिल हो गया। यहाँ बचा -5x प्लस 10। अब देखिए बेटा, और होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x घात 1 है और भाग किससे दे रहे, x घात 2। यह ज़्यादा है और यह कम है, इसलिए अब भाग नहीं होगा। लिख दें अब, इसलिए भागफल बराबर ऋण एक्स स्क्वायर -2, शेषफल बराबर कितना, -5x धन 10। ये आंसर हो गया। देखिए बेटा, अब हम आपको कुछ भाग दे रहे हैं काम के लिए। कल आप गृह कार्य कर लीजिएगा और करके हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। गृह कार्य देख लें हम, यह गृह कार्य आप करके हमें भेज दें, और जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। जैसे गृह कार्य में पूछ रहा है, निम्न का भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए px का मान दिया है, gx का मान दिया है, तो भागफल और शेष आप बता दीजिएगा। दूसरे वाले में यही सवाल है, सेम तरीके की है और सेम ढंग से लगेगी। तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन ये है। आप लोग
यह कार्य करके हमें व्हाट्सएप करें, या कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे चैनल पर जाकर कमेंट डाल दीजिएगा। आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर सफलता मिलेगी। बच्चे बताते हैं कि भाग सर बहुत कठिन होता है, तो भाग में बेटा केवल 3 नियम का पालन करो, पूरी की पूरी सवाल आ जाएगी। आप कहेंगे सर 3 नियम वो कौन है? तो बेटा 3 नियम यह है कि सर्वप्रथम आप चिन्हों का भाग दो। किसका दो बेटा? चिन्हों का। जैसे कि चिन्हों का भाग देने में मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पर कहीं पर प्लस है, क्या है बेटा? प्लस। नीचे भी क्या है? प्लस है। माने प्लस में प्लस का क्या कर रहे हैं? भाग। अगर समान रहे तो हमेशा उत्तर प्लस आता है। अगर ऋण में आप ऋण से भाग दे रहे हैं तो उत्तर क्या होगा? प्लस। देखिए बेटा, समान चिन्ह रहेंगे तो उनका उत्तर क्या होगा? धनात्मक। देखिए बेटा, ये देखिए समान है, ये भी समान है, तो उत्तर क्या होगा? धनात्मक। तो समान चिन्हों का भागफल सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, चिन्ह तो दोनों समान है ना, तब भी इसका भागफल क्या होगा? प्लस ही होगा। और देखिए असमान चिन्हों का असमान चिन्हों का, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस ऊपर है, नीचे माइनस है, अगर इसका हम भाग देंगे, असमान चिन्ह है, तो इसका उत्तर आएगा माइनस। अर्थात असमान चिन्हों का भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। अब अगली कैटेगरी आई, अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तब क्या होगा सर? आपने पूछा। अरे बेटा वही असमान चिन्ह है, उत्तर क्या होगा? माइनस। तो हमने क्या सीखा कि यदि समान चिन्ह रहें तो उसमें समान चिन्हों का भागफल सदैव धनात्मक होता है, असमान चिन्हों का भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। उसके बाद बेटा गुणांकों का भाग दे दो। गुणांकों का क्या दे दो? भाग दे दो। गुणांकों का भाग कर दो, गुणांकों का भाग कर दो। तीसरी बहुत अच्छी बात है, उसको ध्यान रखो। सजातीय पदों के घातांक को घटा दीजिए। सजातीय पदों के घातांक को घटा दीजिए। जैसे बेटा कहीं पर है x के घाते 5 बटे x के घाते 2 है, भाग देना है तो सजाती है तो घात घटा दो, तो क्या हो गया उत्तर? x के पावर 3। थैंक यू वेरी मच सर। बेटा आप लोग इतना कार्य करके कल आइए तो आगे हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए पहला सवाल कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो पहले हम भाग प्रोसीजर करेंगे। ये लिख दिया, दोनों बहुपद दे दिया। पहला बहुपद क्या है? टी स्क्वायर माइनस 3, दूसरा बहुपद इधर हो गया। अब दोनों का क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। आइए भाग करें और निकालें कि क्या शेषफल शून्य आता है। देखिए जैसे कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। पहले इस वाले का पहला पद देखिए, आपने देखा तो आया क्या? 2t पर पावर 4 में टी स्क्वायर का भाग देंगे तो ये कितना भाग हुआ एक पद का? 2t पर स्क्वायर, माने 2 कट गया, 2 घात बचा, माने 2t स्क्वायर से क्या कर देंगे हम? इसमें गुणा। तो 2t स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या आया? 2t स्क्वायर में t स्क्वायर का गुणा करेंगे 2t पर पावर 4
3 में इसका करेंगे -3 दूनी 6t²। अब इसको घटा देंगे, यह प्लस है तो क्या हो गया माइनस, या माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब हम 3t³ उतारेंगे। यहाँ देखिए बेटा, यह प्लस है या माइनस है, असमान चिन्ह घट जाएगा। 6 में से 2 गए 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए जी, पहला क्या है 3t पर पावर 3, 3t पर पावर 3 में t² से आप भाग देंगे, ये कट जाएंगे 2 तो 3t बार गया। यहाँ हमने लिख दिया +3t। तो जब गुणा किया इसमें तो 3t पर पावर 3, 3t पर पावर 3। और यहाँ देखिए बेटा 3 त्रिकाई 9, 9t माइनस 9t। चिन्ह बदले, प्लस है माइनस से, माइनस से प्लस, इधर कट गया। ये -9t प्लस 9t कट गया, बचा कितना 4t² माइनस 12। अब यहाँ देखिए 4t² है, में t का भाग दीजिए, t² का भाग दीजिए, कट गया, क्या बचा t। तो यहाँ हम लिख देंगे +4, कितना बचा 4। तो 4 का गुणा करें 4t² माइनस 12। फिर घटाइए, यह माइनस, यह माइनस है प्लस, यह कट गया, यह कट गया। शेष कितना आया बेटा 0 आया। शेष 0 आया तो हम क्या कहेंगे, अगर किसी व्यंजक को भाग देने पर यदि शेष 0 आए, शेष क्या आए बेटा 0 आए, अगर शेष 0 आए तो इसका गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए बेटा शेष 0 आया तो हमने लिख दिया, चूंकि शेष फल 0 है अतः प्रथम बहुपद, चूंकि शेष कितना है बेटा 0 है, अतः प्रथम बहुपद कितना है t² माइनस 3। द्वितीय बहुपद कितना है 2t पर पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस t/12 का एक गुणनखंड है। क्यों बेटा गुणनखंड है, क्योंकि शेष कितना आया है 0। अब दूसरा खंड देखे बेटा, यह तो आपका पहला खंड हो गया। पहला खंड था कि t² 3 पहला व्यंजक है, दूसरा व्यंजक था 2t पर पावर 4 प्लस 3t का घाते 3 माइनस 2t² माइनस 9t/12। सिद्ध करना था कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमने क्या निकाला, पहले भाग देकर शेष निकाला। शेष कितना आया 0 आया। शेष जब 0 आया तो हम लिख दिया क्या था प्रथम बहुपद t² माइनस 3 द्वितीय बहुपद जो सवाल में दिया है का एक गुणनखंड है। इस प्रकार पहली सवाल हो गई। अब दूसरी सवाल लीजिए। देखिए इसमें 3 सवालें हैं। फर्स्ट सवाल है t² माइनस 3 पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद है 2t पर पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। दूसरा है x वर्ग धन 3x धन 1 पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद इसका है 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x वर्ग प्लस 2x प्लस 2। तीसरा क्वेश्चन है x³ माइनस 3x प्लस 1। दूसरा बहुपद इसका है x पर पावर 4 माइनस 4x³ प्लस x वर्ग धन 3x धन 1। अर्थात पहला बहुपद है, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दे दीजिए। यदि शेष फल 0 आए तब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि 2 6 का एक गुणनखंड है,
6 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो आप क्या करोगे, 6 में 2 का भाग दे दें, 2 तिहाई 6, शेष कितना बचा 0। यदि शेष शून्य बचे तब समझ लीजिए कि 2 6 का एक गुणनखंड है, अन्यथा एक गुणनखंड नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 5 6 का एक गुणनखंड है, नहीं, क्योंकि 6 में 5 का भाग देने पर से शून्य नहीं बचेगा, अर्थात 6 में 2 का भाग दे देंगे, अर्थात 6 में 2 सम्मिलित है। इसका अर्थ हमने क्या देखा कि यदि भाग देने पर शेष क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तब 2 6 का एक गुणनखंड होगा। भाग देने पर शेष शून्य न आए तो 2 6 का एक गुणनखंड नहीं होगा। आइए अब सवाल नंबर 1 देखते हैं। बेटा देखिए, भाग देने पर शेष कितना आया है, शून्य, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब जो भी बहुपद दिया रहे आप लिख जाइए। पहले क्या किया आपने, भाग दिया, भाग देने के बाद क्या देखा कि शेषफल कितना आता है। अगर शेषफल शून्य होगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा, शेष शून्य नहीं होगा तो एक गुणनखंड नहीं होगा। इस प्रकार से दूसरी सवाल समाप्त। अब इसका तीसरा देखिए बेटा, तीसरा खंड है x क्यूब ऋण 3x + 1 पहला व्यंजक है। दूसरा व्यंजक क्या है, 5x घाते 5 - 4x क्यूब + x वर्ग + 3x + 1। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पहला बहुपद क्या है, x वर्ग ऋण 3x धन 1। दूसरा बहुपद क्या है, x घाते 5 - 4x घाते 3 + x² + 3x + 1। अब इसमें इसका क्या करना है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए इसका गुणनखंड, आप पता लगाइए कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो पहले मैं बता चुका था पिछली 2 सवालों में कि पहले आपने क्या निकाला, शेषफल। शेष भाग देने पर क्या आया, शेषफल। अगर शेषफल शून्य हो जाए तब इसका एक गुणनखंड होगा, अन्यथा इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए जैसे सवाल में दिया हुआ है। अब आप इसको पहला पद ढूंढो। पहला पद क्या है, पहला पद है x के घाते 5 में किसका भाग दो, x के घाते 3। तो कितना बचा, x घाते 2 बार गया, यहाँ पर x के घाते 2 लिख दीजिए। x के घाते 2 लिखने के बाद इसमें गुणा करें तो x पर पावर 3 और 2 5, यहाँ x² में -3x का गुणा करेंगे, 3 एकन्नम 3, x के घाते 3। यहाँ x वर्ग में 1 का गुणा करेंगे +x²। अब नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल दीजिए, या प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, और या प्लस है तो माइनस। यहाँ देखिए x घाते 5 प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया, इधर ये प्लस है x², माइनस है कट गया। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कौन ज़्यादा है, माइनस ज़्यादा है। 4 में से 3 निकाल दीजिए, x पर पावर 3। अब इधर वाला उतार लीजिए, जो बचा है 3x धन 1। फिर ले जाएंगे भाग, हम फिर ले जाएंगे भाग, तो देखिए कितना जाता है। पहला क्या है पद, x³ और इसमें पहला पद क्या है, x³ कट गया, कितना बार गया 1। तो यहाँ पर प्लस क्या हो गया बेटा, यहाँ क्या हो गया, प्लस प्लस जाएगा कि माइनस। देखिए जब यहाँ किया तो 4 यह क्या था, माइनस, ये क्या था, प्लस। तो प्लस माइनस ज़्यादा है तो यहाँ माइनस बचा, तो माइनस का जब करेंगे तो यहाँ -1 बार गया, -1 बार गया। तो क्या हो गया, माइनस या 1 का क्यूब
माइनस माइनस का प्लस, 3 एकन्नम 3x, माइनस प्लस का गुणा माइनस। अब इसको आप घटा दीजिए, या माइनस है तो क्या हो गया प्लस, या प्लस है तो क्या हो गया माइनस, या माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब देखिए जो कट रहे हैं काट दीजिए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, 3x से माइनस 3x कट गया, 2। तो बेटा क्या देखा, शेषफल शून्य आया नहीं, तो देखिए हम लिख देंगे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल कितना आया है, 2 आया है, शेषफल शून्य नहीं है। जब शेषफल शून्य नहीं है तो बेटा देखिए क्या करेंगे, जब शेषफल शून्य अतः प्रथम बहुपद x क्यूब ऋण 3x धन 1, द्वितीय बहुपद x के घाते 5 माइनस 4x क्यूब धन x वर्ग धन 3x धन 1 का एक गुणनखंड नहीं है। जब बेटा देखिए अगर शेष शून्य हो जाता, शेष क्या हो जाता, शून्य हो जाता, तब तो इसका गुणनखंड है, अन्यथा इसका गुणनखंड नहीं है। अब बेटा इसके बाद की सवाल है, इसको एक उदाहरण से लेंगे। एक VIP क्वेश्चन है, यह पेपर में अक्सर आता है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। अगली सवाल। धन्यवाद।